पाकिस्तान से आए तो आपको पूछा ना प्लेयरों ने कि क्या हुआ लाहौर में, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड। मैं आपको सच बताऊं, मजा आने वाला है। अब क्या मजा आएगा, क्योंकि आमतौर पे जब हम कहते हैं ना कि लो जी आईसीसी नॉकआउट ऑस्ट्रेलिया आ गया है, तो ट्रेविस हेड का वो शक्ल देखनी शुरू हो गई है। अब घबराए हुए हैं श्वेता। वो कहते हैं ना, बैड हेडेक और गुड हेडेक के दरमियान एक और हेड है, वो है ट्रेविस हेड। दैट मींस आई थिंक इंडिया अब यहां से अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतेगा तो मैं उसको एक बड़ा अपसेट मानूंगा, एक बड़ा शॉक मानूंगा। एट द सेम टाइम इंडिया एडवांटेज दूसरी टीम को नहीं देना चाहता है। वरुण चक्रवर्ती ने जो बॉल डाला है, अब ना सामने वाली टीमें समझ गई हैं इंडिया के पास 2 अटैकिंग स्पिनर्स हो गए। देखो हकीकत यह है कि इंडिया को एडवांटेज तो है। इंडिया को मालूम था कि दुबई हम खेल रहे हैं, और इंडिया ने जो अपनी 15 चुनी वो दुबई के लिहाज से चुनी। पहले आपने 4 स्पिनर थे, एंड वाले दिन आपने यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करके 5वां स्पिनर डाल दिया। और मैं बड़ा या मोटापा, क्योंकि भारत में क्रिकेट को धर्म और क्रिकेटर्स को रोल मॉडल माना जाता है, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को मोटा कहने पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस की एक प्रवक्ता है शमा मोहम्मद, जिन्होंने रोहित के मोटापे पर सवाल उठाए तो सियासी घमासान मच गया। बड़े शख्सियत के बारे में आपने ऐसे इतना लूजली कमेंट करना, तो मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है। फिटनेस का पैमाना कितना सही, मोटा कहना बॉडी शेमिंग नहीं। जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, आगे चलकर पूरी वीडियो भी देखेंगे। विक्रांत गुप्ता साहब कदाफी स्टेडियम, जो कि लिबर्टी चौक के बिल्कुल साथ है। अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का 8 घंटे मैच चलता रहा, लेकिन गुप्ता साहब 1 मिनट के लिए भी कदाफी स्टेडियम नहीं गए। इनका पाकिस्तान में आना चैंपियन ट्रॉफी की कवरेज के लिए है या फिर कोई और मकसद है? आइए वीडियो में देखते हैं। एट द सेम टाइम इंडिया एडवांटेज दूसरी टीम को नहीं देना चाहता है। इंडिया ये नहीं चाहता है कि सामने वाली टीम को आप एडवांटेज दें, तो फिर उस लिहाज से आप अपने बेस्ट जो टीम है उसको चुनते हैं। तो ये है जी फिलहाल सूरत हाल, और खुशी बड़ी हुई यार। वरुण चक्रवर्ती ने जो बॉल डाला है, अब ना सामने वाली टीमें समझ गई हैं इंडिया के पास 2 अटैकिंग स्पिनर्स हो गए। देखो मैं जब भारत की टीम चुनी गई थी, मैं उस वक्त भी कहा था कि इंडिया को ना वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहिए। तब ये नहीं सोचा था कि वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर जडेजा चारों कैसे खेलेंगे। मुझे था कि उनमें से एक ऑलराउंडर खेले, जडेजा और अक्षर में से, और कुलदीप और वरुण दोनों को डाले। लेकिन फिर इंडिया का वही होता था, 8 के बजाय 7 नंबर तक बैटिंग होती थी। अब आज क्या हुआ है, जो सुनील गावस्कर जी ने स्पोर्ट्स तक पर आज तक पर बोला कि आप एक फास्ट बॉलर ड्रॉप कर दीजिए और आप खिला दीजिए 4 स्पिनर, आज वो हो गया है। सो इंडिया के पास बीच के ओवरों में 20 ओवर ऐसे हैं, मैं कुलदीप और वरुण दोनों की बात करता हूं, जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। ठीक है, नॉट टू से कि बाकी नहीं है, जडेजा अक्षर वो भी प्रेशर रखते हैं। सो ये 40 ओवर तो यही हो गए यार, 40 ओवर तो सीधे सीधे यही हो गए। तो दैट मींस आई थिंक इंडिया अब यहां से अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतेगा तो मैं उसको एक बड़ा अपसेट मानूंगा, एक बड़ा शॉक मानूंगा। इंडिया ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और आज जो इंटेंसिटी को ऊपर लेकर गए, जिस तरह ये मैच जीता है, आई थिंक यहां से हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीत सकता है, जीतेगा भी। विक्रांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और विक्रांत के साथ सुनील गावस्कर इस समय हैं। विक्रांत, ये सवाल जो हमने रखे हैं ये सबके जहन में है, मुझे लगता है कि आपके हमारे दर्शकों के सबके जहन में इस समय चल रहा होगा। जवाब कुछ लोग जानते होंगे टीम मैनेजमेंट के भीतर, क्योंकि कल यह मुकाबला होना है। इस वक्त कल श्वेता शायद अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जा रहा है, नहीं जा रहा। लेकिन सरी भाई, जो श्वेता ने पूछा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, ये गुड हेडेक टू हैव कौन सी होती है? हेडेक तो हेडेक है ना, ये गुड और बैड कैसे होती है? नहीं, देखिए, अगर जब सिलेक्शन में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, इसका मतलब है कि भाई किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, ये जो ऑप्शन बनता है वो अच्छा ऑप्शन है। किसको सिलेक्ट करना है जब होता है, वो बहुत खतरनाक, मतलब हेडेक, बहुत ज़बरदस्त हेडेक होता है। तो ये मतलब ये जो रोहित शर्मा कह रहे हैं वो मीठा हेडेक है, वो मतलब दर्द वाला हेडेक नहीं है। अच्छा, वो कोई मालिश कर रहे हैं, मालिश वाला वो जो है वैसा ही हम है। ये कहें कि इंडिया के लिए गुड हेडेक है कि वरुण चक्रवर्ती हैं, और ऑस्ट्रेलिया के लिए बैड हेडेक है कि वरुण चक्रवर्ती हैं। बट सवाल ये श्वेता ने पूछा आपसे कि वरुण चक्रवर्ती हैं कि नहीं हैं। रोहित ने कुछ बताया नहीं बताएंगे नहीं भी, क्योंकि आप अपना हाथ क्यों दिखाएंगे ऑपोजिशन, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है?
हम जो मतलब जो आपकी टीम की सिलेक्शन होती है वो इसी की वजह से काफ़ी बार मैंने देखा, अक्सर बार मैंने देखा है कि हमारे यहाँ भारतीय जो मीडिया है वो कहती कि ऑपोजिशन ने उनकी 11 अनाउंस किया, आप क्यों नहीं अनाउंस करते। पर इसमें जो होता है कि ऑपोजिशन ने अनाउंस की का मतलब ऐसा नहीं कि टॉस के पहले वो बदल नहीं सकते जी, टॉस के पहले वो बदल भी सकते हैं। तो इंडिया भी वैसा कर सकती है, पर इंडिया ने हमेशा ये सोचा है कि ऑपोजिशन को सोचने दे कि हम क्या एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएंगे, एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाएंगे, क्या हम स्पिनर को खिलाएंगे। तो यही तो एक है, तो यही इसी की वजह से रोहित शर्मा ने अभी सेम 11 खिलाएंगे। मैं तो सेम 11 खिलाऊंगा, क्योंकि देखिए ये नॉकआउट है और जो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना था वो आपको मौका था। आपने जब क्वालिफाई किया और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो कल वाली मैच थी वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना था, आपने वो वरुण चक्रवर्ती का एक्सपेरिमेंट किया, वो सफल हुआ और इसी की वजह से मुझे लगता है कि इस 11 में कल के मैच के लिए कोई बदलाव नहीं होगा। श्वेता, वो कहते हैं ना बैड हेडेक और गुड हेडेक के दरमियान एक और हेड है, वो है ट्रेविस हेड। अच्छा, आपको मैं बता दूं श्वेता कि आप सीधा सनी भाई से सवाल पूछ सकती हैं। आज मैंने बड़ा साइंटिफिक तैयारी की है, मतलब यहाँ पर हम बिल्कुल टेक्नोलॉजी चैलेंज नहीं है। आप सीधा चाहें तो सवाल सनी भाई से भी पूछ सकती हैं। आवाज सही बात लगा दी है। सनी भाई सही बात भी कह रहे हैं, मतलब कोई आप अगर क्वेश्चन पेपर आपका अचानक एग्जाम से पहले ठीक सामने पड़ेगा तो ज्यादा मुश्किल वो सवाल लग सकते हैं। इसीलिए इंतजार हम भी कल तक का करेंगे कि टॉस के बाद क्या रोहित शर्मा बताते हैं कि हमारी टीम में कौन है, कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। लेकिन बज्जी, जो स्पिनर्स का परफॉर्मेंस हमारा रहा है अभी तक, जिसके दम पर 4 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया उतरी और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस जो टूर्नामेंट में रहा है, कितना जो विरोधी हैं वो डर रहे होंगे। कमाल है वैसे 4 स्पिनर खिलाने हैं निखिल, ये आमतौर पे होता नहीं है। देखो, हकीकत ये है कि इंडिया को एडवांटेज तो है। इंडिया को मालूम था कि दुबई हम खेल रहे हैं और इंडिया ने जो अपनी 15 चुनी वो दुबई के लिहाज से चुनी। पहले आपने 4 स्पिनर थे, एंड वाले दिन आपने यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करके 5वां स्पिनर डाल दिया। और मैं, अगर आप पीछे जाएं, और इसीलिए मैं यार आप सबको ना एक बात कहता हूँ, आपकी मर्जी है, आगे आपकी राय है, आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए होती है, ऑब्वियसली आप एंटरटेनमेंट लेते हो। कभी कभी मुझे लगता है कि हम एंटरटेनमेंट के अलावा ना क्रिकेट के लिहाज से सही भी होते हैं। ठीक है, आप 1 महीना पीछे जाएं, 1 महीना पीछे जाएं निखिल, उस टाइम पे वरुण चक्रवर्ती टीम में नहीं थे और हम लोग चीख के बोल रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती को टीम में होना चाहिए, फिर वो आए भी। आप याद कीजिए, इसी स्पोर्ट्स तक पर, आज तक पर, इंडिया टुडे पे सुनील गावस्कर, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा 4 स्पिनर खिलाएं, वरुण चक्रवर्ती को लाएं और हर्षित राणा को बाहर करें। उस मैच में तो नहीं हुआ क्योंकि उस मैच में शायद भारत को जरूरत नहीं थी, लेकिन एन मौके पे वो क्या हुआ होगा, वीडियो देख नहीं पाए ना, देखिए वो आपने जस्ट बिफोर मैच किया, उस तक टीम वीडियो वायरल बाद में होता है ना, अच्छा बुरा दोनों बाद में वायरल। फिर और देखिए पाकिस्तान के भी कई मीम्स जो हैं वो अभी हम देख रहे हैं, जब हम गए थे, जब हम वापस नहीं। और क्या होता है, देखिए मजाक अलग है, आप और हम जो भी कहते हैं वो अलग बात है, वो शायद टीम को फर्क ना पड़े, बट गावस्कर साहब कहते हैं तो फर्क तो पड़ता है, चाहे लोग माने या ना माने। सुनील गावस्कर बोल रहे हैं, हरभजन सिंह बोल रहे हैं, तो वो सुनते हैं। नहीं, आपको भी सुना जाता है, ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान से आए तो आपको पूछा ना प्लेयरों ने कि क्या हुआ लाहौर में, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड। मैं आपको सच बताऊं, प्लेयर्स बड़े एक्साइटेड थे कि भाई वाकई। आप अपना अमेरिकन पिस्ताचियोज से लीजिए। तो मीनवाइल यार, आप दोस्त बस हाथ जोड़ के यही दरख्वास्त है, प्लीज इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें। नाजरीन, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, भारत से आए हुए मेहमान हमारी सर आंखों पर। हमें अफसोस है कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई, बहुत ही ज्यादा हमें इस बात का दुख है। लेकिन विक्रांत गुप्ता साहब पाकिस्तान आए, हमें इस बात की बेहद खुशी है। इस सब चीजों के बावजूद पाकिस्तानी एंकर का ये बोलना है कि भारत से आए हुए मेहमान चैंपियन ट्रॉफी की कवरेज के लिए आए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो रावलपिंडी, कदाफी स्टेडियम लाहौर मैच चलते रहे, लेकिन वो मैचों के दौरान मैचेस की कवरेज के लिए नहीं गए। तो बात करने का असल मकसद ये है कि उनका आना सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी की कवरेज के लिए है या फिर कोई और मकसद है इसके पीछे।